देव्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि यद मद मिटे तुम पद में मम मात ब्रस कहोतार्थ है दयामयी शुभदय ब्रस से तुम भरपूर हो ब्रस से मिटते कर दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देख सोया जीवन जागता मिटता अविवेक शरण चरण हैं आपके तारण तरण जिहाज भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज करुणा कर जिनराज करुणा कर जिनराज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता चर्या शिरोमणि 108 आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 करोड़ करोड़ मुनि भगवंतों की। कल अपन देख रहे थे एक योगी की दशा कैसी होती है। तब बताया था योगी चलते हुए भी नहीं चलता, लेकिन कब चलते हुए भी नहीं चलता, देखते हुए भी नहीं देखता, बोलते हुए भी नहीं बोलता। इस विषय में अपन ने कल प्रकाश डाला था, देखा था। लेकिन कब? जब मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, ऐसा जब वह विचार करके चलता है योगी, तब जा करके वह स्वयं में लीन होता है। वह बाह्य पदार्थों से को छोड़ देता है, बाह्य पदार्थों से ममत्व नहीं रखता, बाह्य पदार्थों की ओर देखता नहीं है, बाह्य पदार्थों की ओर आकृष्ट नहीं होता। वो यानी कि यहाँ तक कि वह यह भी नहीं देखता, अपने ध्यान में मगन है, ध्यान कर रहा है, तो कोई श्रावक आ गया और श्रावक ने आकर के नमोस्तु कर दिया, तो श्रावक कहेगा अरे महाराज जी कैसे हैं, हमें आशीर्वाद नहीं दे रहे। अरे आपका काम तो हो गया, आपने नमोस्तु कर ली, आपकी भक्ति हो गई। अब यह तो मुनि अगर निज स्वरूप में लीन है, वो आशीर्वाद दे या न दे, आपके द्वारा की हुई भक्ति से आपको पुण्य फलित हो गया। यह विषय मात्र मुनि का रह गया है। मुनि अगर स्थिरता में लीन है, स्थिर है, तब वह ठीक है, आया है, भक्त है। अब अगर मुनि उसी में लग जाएगा कि ये मेरा भक्त आया है, इसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दो, इसके लिए जाने की व्यवस्था कर दो, इसके लिए आने की व्यवस्था कर दो, तो आचार्य भगवान कहते हैं तू मात्र भेष का मुनि हो सकता है, तू मात्र दिखावे का मुनि हो सकता है। मुनि तेरा मात्र भेष बचा, अंतरंग कुछ भी नहीं बचा। तू निज स्वरूप में लीन हो, कुछ बोलने की ज़रूरत की आवश्यकता है तो मात्र जिनवाणी ही बोलना, जिनवाणी के आगम के अनुरूप वचन करना। तेरे को अगर आवश्यकता है तो उस आवश्यकता को श्रावक तक मात्र मांगना नहीं, इस चीज़ ऐसी है ऐसा व्याख्यान करके और तू उसको भूल जा कि हमने ऐसा बोला भी है। ऐसा जो संकल्प विकल्पों से दूर होता है वह मुनि
वह मुनि स्वध्यान में स्वयं की ओर लीन हो जाता है। उस मुनि को जो ध्यान में लीन होता है, जो एकत्व लिए जो मुझ में है, मेरा है, तो वह भी भूल जाता है शरीर तो मेरा ही नहीं है। वह तो सोचता है इस शरीर को से मेरे को क्या लेना, यह शरीर मात्र भोग उपभोग की वस्तु है। हाँ, इस शरीर से एक सूत्र परमानेंट चलता है, उसी से ठंडा और उसी से गर्म। अगर मैं इस शरीर से भोग सामग्री का उपभोग करूंगा तो मेरे को कर्म का बंध हो जाएगा, और अगर मैं इसी शरीर के माध्यम से आत्म साधना करूंगा तो मेरा मोक्ष निश्चित है। वह ऐसा सोचता है। यह मोह तो अनादि से जन्म मरण करता रहा है। इस मोह को काट फेंकने के लिए मुझे वैराग्य का मट्ठा धारण करना होगा। उस वैराग्य के मट्ठे में आपने देखा है छोटी जो घास होती हैं। एक बार एक कथानक आता है कि चाणक्य को जब एक घास का तिनका चुभ गया था तो उसने उसकी जड़ खोदी और मट्ठा भर दिया था। लोगों ने पूछा, अरे तूने मट्ठा क्यों भर दिया, तू तो कितना अन्यायी है। तो वह कहता है कि मैंने इस को मट्ठा इसलिए भरा है कि यह मेरे को तो दुख दिया, इसने अन्य को दुख ना दे, क्योंकि अगर इसको हटा के दे दिया तो फिर से पीक जाएगा, फिर से उग जाएगा, लेकिन मट्ठा भरने से वह फिर नहीं आएगा। ऐसे ही जब तक मैं इस वैराग्य के मट्ठा मोह रूपी तिनके को घास को नष्ट करने के लिए वैराग्य का मट्ठा ना भरूं, तब तक यह मोह तो वापस आता रहेगा, राग वापस आता रहेगा। यही कारण आचार्य भगवंतों ने लिखा है। दृष्टांत आता है कि जब महामुनिराज महावीर स्वामी आदि को जब शालिनी भग रही थी, तब उनका ध्यान मोह की ओर नहीं था। वह महामुनि क्या विचार कर रहे थे, यह संसार के पर्याय है। इस पुद्गल पर्याय को तो एक दिन नष्ट होना ही है, और जिस दिन यह नष्ट होगी, अगर इसमें उलझ जाऊंगा, इस ओर में आकृष्ट हो जाऊंगा, इस ओर में ध्यान चला जाएगा, तो फिर मेरा यहाँ से निकलना मुश्किल है। भकले तेरा काम भकना है, कम से कम मेरा शरीर से उपयोग में तो आ रहा है, इस काम में तो आ रहा है कि तेरी क्षुधा भी नष्ट हो रही है और मेरे के कर्मों की निद्रा भी भस्मीभूत हो रही है। उन कर्मों को मैं जो पुराना बांध करके गट्ठा बना करके सर पे लेके आया था, उस कर्मों की निर्जरा हो रही है। ऐसा जब वह अपने ज्ञान में लाता है, ऐसा जब वह ज्ञान में लाता है, ऐसा वह ज्ञान में सोचता है, तब जाकर वह भव्य आत्मा अपने आप में लीन होता है, निज स्वरूप में लीन होता है। अगर फिर कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, तब कहते हैं आटा देखा है, आटा सब जानते हैं आटे को, और गुड़ को भी जानते हैं सब। गुड़ आटे में मिठास नहीं होती, आटे में मिठास नहीं होती, लेकिन गुड़ में मिठास होती है। वही गुड़ आटे का संयोग पाकर के, उसके संयोग पाकर उसमें मिला दिया जाए तो वही आटा मिष्ट हो जाता है। ऐसे ही इस शरीर के माध्यम से मैं अपने तप खपा करके एक दिन वह जो जड़ रूपी आटा है, उस जड़ देह देवालय में बैठी यह भगवान आत्मा है, उस गुण के माध्यम से, उस ज्ञान अमृत के माध्यम से इस जिनेंद्र वाणी को आत्मसात कर, आत्मभूत कर, और एक दिन मैं सिद्धत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। जब ऐसा परम आगम अमृत को जो पी लेता है, वह
वह अन्य बाहरी वस्तुओं की ओर नहीं निहारता। परागम अमृत मात्र कान में सुनने की वस्तु नहीं है, परागम यह सुकान से सुन करके आत्मा में निहारने की वस्तु है। बहुत से सोचते हमने तो सुन लिया, हमने आँखों से बहुत पढ़ लिया, आपने कुछ पढ़ा नहीं है। हम कहते हैं बहुत से लोग हम ज्ञानी हैं। अरे आप ज्ञानी नहीं, आप तो सबसे बड़े अज्ञानी हैं। जो उस परमागम को जानकर, श्रवण कर कर, चक्षुओं के द्वारा पढ़कर और फिर भी अगर चारित्र को धारण नहीं कर पा रहे, मात्र दिखावे की क्रिया कर रहे हैं, तो मात्र दिखावे की क्रिया से कुछ भी संभव होने वाला नहीं है। यह मात्र बाह्य प्रक्रिया है, संसार को लुभाने की प्रक्रिया है। आप संसार को लुभा तो सकते हैं मनो मगर अंतरात्मा में उतारो बंधुओं, देखो हम किसके साथ धोखा कर रहे हैं। हम किसी दूसरे के साथ धोखा नहीं कर रहे, हम स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं। स्वयं किसके साथ? स्वयं जो देह देवालय में बैठी उस परमात्मा है, उसके साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि मन की तो हमने बहुत मानी। मन तो कहेगा तू नीचे आ जा, इसलिए कहेगा कि अगर मन की नहीं मानेंगे तो उसका अपमान हो जाएगा। अपना प्रतिकूल अगर शत्रु कोई है तो वह है मन। जब तक मन तो शत्रु अपने प्रति शत्रु को कभी आगे बढ़ने नहीं देता, वह तो हमेशा उसको नीचे पटकने की ही सोचता है, नीचे गिराने की ही सोचता है। ऐसे ही यह मन भी सोचता है कि यह जो आत्मा है, अगर यह आत्मा मेरी मन कहता है कि यह जो आत्मा है अगर यह मान लेती है तो मेरा काम बन जाएगा, और अगर यह नहीं मानेगी तो मन मर जाएगा। अपन कहते हैं ना कि भैया हम काम कर तो रहे, मन हमारा है नहीं है, मन मर गया लेकिन कर नहीं। ऐसे ही वह कहता है अगर यह मेरी बात नहीं मानेगा, यह आत्म कल्याण की ओर लग जाएगा तो मन मर जाएगा। क्योंकि मन तो हमेशा कहेगा इंद्रिय भोग भोगो, वासनाएं भोगो, खूब पिक्चर देखो, खूब पेपर पढ़ो। मन तो कहेगा। इसलिए मन को अगर मारना है तो स्वयात्मा में, स्वयाध्यात्म में उतरना होगा। लेकिन जब कर कौन पाएगा? वही आत्मयोगी, वही आत्मसात कर पाएगा जिसने स्वयं की ओर निहार लिया, एकत्व लिए निहार लिया, जिसने यह मान लिया कि यह संसार में मात्र मैं अकेला ही जन्मा हूँ, अकेला ही मरूंगा। लेकिन कौन मरेगा? फिर आगे कहते हैं कौन मरेगा? अरे मरने वाला तो यह जो अनादि से जन्मता है, अनादि से मरता आ रहा है ना, जो यह मरता है, जो देह देवालय में बैठी आत्मा है वह कभी मरती नहीं है। यह शरीर मरता है, यह पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेती है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक कपड़ा पुराना हो जाता है, वह पुराना कपड़ा जीर्ण शीर्ण होने पर हम उसे कहाँ कर देते हैं? फेंक देते हैं। उस ओर देखते भी नहीं हैं, उस ओर हम बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते। हाँ, लोभ की प्रवृत्ति अलग है कि इसको रख लें, वो तो कपड़ा है, रख लें, फाग के टाइम पे होली खेलने के काम आ जाएगा। वो से करते भी हैं। वह तो कपड़ा है, राग की प्रवृत्ति है तो आप रख लेते हो। लेकिन इस शरीर को अगर यह देह में से निकल जाए भगवान आत्मा, तो आप 10 मिनट नहीं रखते, कहते हैं भैया जल्दी करो, इसको जल्दी करो, ले जाओ।
इसको जल्दी करो, ले जाओ। इतना अपवित्र शरीर है, इतना अपवित्र शरीर है। देह चाम चादर मणि, इसमें तो मणियों की चादर उड़ा दी गई है। अगर देखें तो इसमें क्या है, 8 सेर रक्त है, 16 सेर मूत्र है, 32 सेर विष्ठा है। ऐसे ऐसे अपवित्र शरीर है। इसमें 700 सिराएँ हैं, 20 नख हैं, 32 दांत हैं और भी बहुत सी संधियां हैं, हड्डियां हैं। ऐसे शरीर को जो अपना मानता है वह संसार में भ्रमण करता है, और जो इस देह देवालय में बैठी इस भगवत आत्मा स्वरूप को जानता है, पहचान लेता है, वह चिंतन करता है मैं एकत्व लिए। जब राम ने जान लिया, जब राम ऐसे ही सिद्ध पुरुष नहीं बन गए, राम के पास, हमारे पास तो कुछ भी वैभव नहीं है, कुछ भी नहीं है। राम ने उस सड़े तिनके की भांति इसलिए छोड़ दिया था, उन्होंने यह अनुभव कर लिया था, उन्होंने यह जान लिया था, तब जा कर के वह सिद्ध पुरुष बने। हम भी आगे उन्हीं सिद्ध पुरुषों की गाथा सुनने का हम व्यवधान बने हुए हैं, क्योंकि आपको राम कथा सिद्ध पुरुष की सुना रहे हैं और यहाँ भी व्यवधान हम बने हुए महाराज को सुना, लेकिन हम आपको भी आत्मकल्याण से आत्मबोध कर रहे हैं। यह भी उन्हीं की तरह आत्मकल्याण कायक है। कहते हैं आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी, किमिदम कीदृश्यम कस्मात्वेतेन विशेषयन् स्वदेहिमपि नावेति योगी योग परायणा। क्या करता है ज्ञानी ध्यानी योगी, ध्यान में लगा हुआ योगी, यह कैसा है, किसका है, मुझे इससे कुछ प्रयोजन नहीं, यह सब नाना विकल्प तो अनादि से मैं भोगता हुआ आ रहा हूँ, इन विकल्पों की ओर मेरे कोई दृष्टि नहीं जाना चाहिए। वह आत्मा तो भगवत स्वरूप आत्मा है। यह जब भगवान के चरणों में लग जाएगी, तो जब भगवान के स्वरूप को जानेगी, जब भगवान के स्वरूप को जान लेगी, पहचान लेगी, जब उनके चरणों में लग जाएगी, तो इस समय की तरण तारण बन जाएगी। जिस दिन उनके चरणों में लग जाएगी, उसी दिन यह भगवान आत्मा तरण तारण बन जाएगी। उसी दिन स्वयं की ओर निहारना शुरू कर देगी। भगवान कैसे हैं, तो भगवान किसी को ना देखते हैं, वह तो एक दर्पणवत है। दर्पण किसी को नहीं कहता कि तू आजा मेरे को देख ले, और दिख जाता है तो दर्पण कभी नहीं कहता कि तूने को मेरे दिख को दिखा दिया। दर्पण तो मात्र दर्पण है। दर्पण को देखकर स्वयं के विचार परिवर्तित होते हैं। दर्पण में तो जैसा है वैसा ही दिखता है। अगर काला पहुंच जाए तो काला दिखेगा, गोरा पहुंच जाए तो गोरा दिखेगा, और अगर टूटा फूटा पहुंच जाए तो वह टूटे फूटा ही दिखेगा, वह द्वेष नहीं करता। ऐसे ही भगवान के चरणों में जिन प्रतिमा के सामने जो पहुंच जाएगा, जिसकी जैसी बुद्धि है वैसे ही उस भगवान आत्मा को देखेगा। ये स्वयं का विचार है। अपनी बुद्धि को विचार करके, सुधार करके हम इस अनादि संसार में देह देवालय में बैठी है भगवत स्वरूप आत्मा भटक रही है। प्रत्येक जीव यहाँ बैठी हुई भगवान आत्मा है, और हम पांचों इंद्रियों के भोग में लिप्त होकर के उस भगवत्व को प्राप्त न करने का एक मुख्य कारण है तो वह हम अपने भोगों में मन को सजो कर बैठे हैं। मन को नहीं मान रहे, क्योंकि वह अपने प्रतिकूल शत्रु को पटक नहीं पा रहा। जिस दिन वह मन उस प्रतिकूल शत्रु से पराजित हो जाएगा, उसी दिन यह भगवत स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही हम भी उन्हीं सिद्ध पुरुष राम की भांति एक दिन सिद्धत्व को प्राप्त हों। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की